हेलो फ्रेंड्स, रेलवे में वैकेंसी आई हुई है जो कि लॉ ग्रेजुएट वालों के लिए भी है इसमें वैकेंसी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, इसमें क्या है। और अभी देखते हैं इसको कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। और इसका देखिए 6 जनवरी को पब्लिश हुआ है। 7 जनवरी 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। और 6 फरवरी 2025 तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और इसको पेमेंट डेट है, फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 7 और 8 तक इसकी फ़ी पेमेंट आप 7-8 तक कर सकते हैं। और यदि आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन पेमेंट फ़ी को पेमेंट करने के साथ साथ उसको करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन फ़ी भी। और जो 9 से 18 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो भी हो मॉडिफाई आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। और देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी आपकी एग्ज़ाम की। इसमें जो भी होगा इसमें एग्ज़ाम आपका MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। और आइए हम लोग देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें अपर एज लिमिट एंड लोअर एज लिमिट दे रखा है। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट, मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट दे रखा है। और इसमें दिस इंक्लूड अस रिलैक्सेशन ऑफ 3 years in एज beyond the prescribed age limit as a one time measure due to the कोविड-19 पैंडमिक जो था उसकी वजह से 3 साल का और एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। इसके साथ साथ जो ये SC STs OBC NCL में आते हैं उनको भी ये अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये थी एज की। बहुत ही लंबी PDF है, बड़ी PDF है, एक 101 पेज की है। तो इसमें देखिए कैंडिडेट फ़ी जो कि देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, जो फ़ी कंसेशन कैटेगरी है उनके अलावा जिस सभी लोग हैं उनको 500 पे करना पड़ेगा। और आपका 400 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएगा यदि आप CBT1 में अपीयर होते हैं तो। और इसमें भी जो PWBD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, इन लोगों के लिए SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC, इन लोगों के लिए 250 रुपये है। और इन लोगों की जो फीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। चार्ज है अप्लाईकेबल ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट CBT, एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद इन लोगों की भी फीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें आपका 15 नंबर पेज पे यहाँ देखिए, यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट और सिलेबस। ये देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब जिस प्रोफेशन से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए उस प्रोफेशन से रिलेटेड उनका अलग सब्जेक्ट होगा और सिलेबस होगा। उनके लिए 50 क्वेश्चन होंगे। और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस के भी आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चंस आपके प्रोफेशन से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके जनरल होंगे जो सबके लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, आगे दिया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसकी है। और इसमें इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग लॉ का स्पेशली देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से लॉ में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जो 50 क्वेश्चंस हमारे आएंगे। तो बहुत ही बड़ी PDF है, इसलिए खोजना पड़ रहा है कहाँ कहाँ कौन कौन चीज़ है। सो फ्रेंड्स, ये रही इसकी हम लोगों के लॉ के सिलेबस की, कि लॉ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए लॉ में इसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, हिंदू लॉ है, सीपीसी, तीनों क्रिमिनल लॉ जो न्यू क्रिमिनल लॉ हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड कंपनी लॉ, लेबर लॉ, ये हैं सिलेबस लॉ के। आइए हम लोग, ये तो सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर की है, यहाँ नहीं देखना हम लोगों को। आइए हम लोग देखते हैं अब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत ही लंबी पीडीएफ है, तो खोजना पड़ रहा है सारे पीडीएफ कहाँ पे किसके लिए हैं। और हम लोगों को लॉ का दिया है यहाँ पे आपको 20 ए रहा। इसमें 2 वैकेंसी है, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है। चीफ लॉ ऑफिसर की जो पे लेवल है उस 7 कह रहा है पे 44,900 और दोनों का सेम है 44,900 और मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 43 है। जो चीफ लॉ असिस्टेंट की मिनिमम 18 और मैक्सिमम 43 है ईयर है। उसमें लॉ डिग्री होनी चाहिए और 3 इयर्स स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए प्लीडर एट अ बार। 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई हु आर लॉ ग्रेजुएट आर एलिजिबल आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। वो जो सर्विंग जो लॉ डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और वो लॉ ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट प्रोवाइडेड दे हैव सर्व फॉर एटलीस्ट 5 years इन एन एनी ब्रांच ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रांच में अगर वो 5 years सर्विस कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें और कुछ है वैकेंसी ईयर मार्क्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट शुड आल्सो बी अवेलेबल टू द रेलवे मजिस्ट्रेट हु आर desirous of applying for such post and who also fulfill the prescribed qualification for the direct recruitment। यहाँ देखिए 3 years का है चीफ लॉ असिस्टेंट में और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ इन लॉ होनी चाहिए और विद 5 year स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार। 5 years का एक्सपीरियंस मतलब चीफ लॉ ऑफिसर में लॉ असिस्टेंट में आपको 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए और 5 years का पब्लिक प्रोसिक्यूटर में। जो लोग भी लॉ ग्रेजुएट हैं और रजिस्ट्रेशन करा रखा है बार में और उनके पास एक्सपीरियंस है और क्राइटेरिया को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।